हे गाइस व्हाट्सअप। तो यार आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे एक सीक्रेट टिप के बारे में, है ना, जो कि आपको ना केवल सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करके देगा बल्कि आपको 300 मार्क्स से भी ज्यादा सिक्योर करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब ये वीडियो किसके लिए होने वाली है? जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी लास्ट में कुछ है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, बट ये मेनली वीडियो होने वाली है उनके बारे में, या तो जिन्होंने पूरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर लिया है या तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, जितना मैंने इस वीडियो के अंदर बताया उतना अगर आपने कंप्लीट करके रखा है तो ये वीडियो आपको मतलब कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो वाला काम करने वाला है। ठीक है, तो अब वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब आपको एक ही काम करना है, मैं बताने वाला हूँ, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, शॉक्ड हो ना? मेरा मतलब है आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। यही है कुछ सीक्रेट वे। ठीक है, सीक्रेट आप सोचोगे कि ये तो मॉक टेस्ट सब लोग बता रहे हैं। देखो, सब लोग बता रहे हैं, मैं भी कुछ ऐसा नया नहीं बता रहा हूँ, बट आप वीडियो को थोड़ा आगे तक देखो, समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जैसे आप आईसीआई का जब एग्जाम देने जाओगे वैसे, जैसे अकाउंट्स और लॉ का आप प्रॉपर 3 घंटा बैठ के दोगे, 2 से 5 वैसे ही देना है। और मैथ्स और इको का जैसे आप 2 घंटे बैठ के दोगे, 2 से 4 वैसे ही देना है। ठीक है, प्लस आपको चेकिंग खुद से करनी है। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ खुद से करनी है, उसका रीजन आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो आपको खुद से चेकिंग करनी है। अब देखो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो 22 मई से जो आईसीआई का मॉक टेस्ट सीरीज 2 आ रहा है, ठीक है, उसको आप अटेंड करो। 25 को वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉपी चेक कर लो, फिर उसमें आपको लगेगा ना कि हाँ कुछ पता चलेगा कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो रही है या आप उसको अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो उसको आप वापस से रिवाइज कर लेना। इतना हुआ। आपको ये चीज करने के लिए मैं 31 मई तक टाइम दे रहा हूँ। फिर ठीक है, आपको फिर 1 तारीख को वापस से मॉक टेस्ट सीरीज जो 1 आई थी वो आपको अटेम्प्ट करनी है, 1 से 4 तक। ठीक है, तो आपने कितने टोटल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए? मॉक टेस्ट सीरीज 1 कर लिया, मॉक टेस्ट सीरीज 2 कर लिया। ठीक है, अब 4 तारीख को जो आप खत्म हो गए, फिर आपको सारी कॉपी चेक करनी है। ठीक है, जहां पे मिस्टेक लगे, ठीक है, वो फिर से उस पर काम करना है, उसको वापस से उस पॉइंट को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, फिर आपको तीसरी बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है 8 तारीख को। यानी आप कितने दिन टाइम मिला आपको रिवीजन करने के लिए? 5, 6, 7। ठीक है, 3 दिन आपको मिला हुआ है और 8 तारीख से आप फिर से एक मॉक टेस्ट करोगे। अब दोनों हो गया, अब तीसरा कहाँ से लाए? तो तीसरा आपको क्या करना है, जो दिसंबर की जो एमटीपी हुई है, ठीक है, वो मॉक टेस्ट सीरीज 1 आप सॉल्व कर लेना। 8, 9, 10, 11 आप ये 4 दिन में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर आपको सेम काम करना है, कॉपी चेक करनी है। ठीक है, फिर आपको जो पॉइंट लगे कि हाँ यहाँ मैंने गलती कर ली है, ठीक है, तो उस पर आपको वापस से काम करना है। और जैसे लगे कि हाँ ये पॉइंट मैं फिर से भूल रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आपको फिर से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, फिर आपको चौथा एमटीपी भी सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है आपको 15 तारीख को। तो अभी मैंने आपको वापस से कितना रिवीजन का टाइम दिया? 12, 13, 14, 3 दिन आपको वापस से मिला। फिर आपको 15 से नेक्स्ट एमटीपी अटेम्प्ट करना है, वही दिसंबर वाली मॉक टेस्ट सीरीज 1 आपने पहले कर ली, अब इस बार सीरीज 2 सॉल्व कर लेना। तो 15, 16, 17, 18 4 दिन के अंदर सॉल्व हो गया। फिर से आपको चेक करना है 19 और 20 को। इस बार जो पहले से गलती हो रही थी वो नहीं होगी। ठीक है, और या तो होगी भी तो कम हो जाएगी। उसके बाद जो लगे कि हाँ ये पॉइंट भूल रहे हो उसको रिवाइज कर लेना, पर ये आपको 20 तारीख के पहले पहले कर लेना है, 20 जून के पहले पहले, क्योंकि लास्ट का जो 21 है, 22 है, 23 है, वो आप अपने एग्जाम के लिए बचा के रखोगे। अब चारों एमटीपी आपने सॉल्व कर ली, ठीक है, आपने चेक भी कर लिया, तो इसमें सीक्रेट तरीका क्या है? ठीक है, तो देखो सीक्रेट तरीका कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब आप चेक कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको बस दिमाग में एक चीज रखनी है कि जब आप चेक कर रहे हो आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, आप एज ए एग्जामिनर चेक कर रहे हो और आपको ऐसा एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है जहां पे आप नंबर दे दो अपने आप को। मतलब एग्जामिनर एक बार को आपको नंबर दे सकता है उस पॉइंट पे, पर आपको काटना है, आपको मतलब कहते हैं ना कि गलती निकालनी है। ठीक है, जैसे होता है ना, हम लोग के बचपन में कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो हम लोग की ज्यादा से ज्यादा गलती निकालते थे। ठीक है, आपको अपने आंसर शीट के अंदर भी अपनी गलती निकालनी है, इतनी ज्यादा गलती निकालनी है कि आप ये कोशिश करो आपको अपने आप को फेल करना है। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लो आपने पहले एमटीपी में सेम चीज किया, आपको बहुत सारी गलती मिलेगी, हो सकता है आप उसमें फेल हो। ठीक है, दूसरे में करोगे तो दूसरे में आप जो पहले में गलती कर चुके हो ना,
वो नहीं रिपीट करोगे, हो सकता है कुछ नई गलती हो, तो वहां पे आपको पता चलेगी जब आप चेक करोगे, ठीक है। तीसरा बार अटेम्प्ट करोगे, चौथा बार अटेम्प्ट करोगे, पर जब तीसरा और चौथा अटेम्प्ट करोगे ना, आपका आंसर जो लिखा जाएगा वो इस माइंड से लिखा जाएगा कि हाँ इस पॉइंट पे नंबर कटना है, तो ये पॉइंट इस तरीके से अच्छे से लिखें, ठीक है। तो जब आप एक्चुअल में जो आईसीआई का पेपर होगा 24 से, वहां पे आप ये गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम रहेगा एग्जामिनर किस चीज पे नंबर काट सकता है, क्योंकि आपने एग्जामिनर से 72 नंबर काटे हैं खुद के, ठीक है। तो एग्जामिनर तो फिर भी आपको ज्यादा ही नंबर देगा। मान लो चारों एमटीपी में फेल हो, ठीक है, फिर भी आप पास हो गए। मान लो हम एक चीज बताता हूँ, अगर आप एमटीपीज के अंदर, ठीक है, जितना नंबर पा रहे हो उससे 15 to 20 मार्क्स एक्स्ट्रा पाओगे वहां पे, ठीक है, अगर आप ये तरीका अप्लाई करते हो, ठीक है। क्योंकि वहां जब आप 5वां पेपर दोगे, ठीक है, पहली बात तो आप 4 पेपर दे के आए हो, आप एकदम तैयार हो, ठीक है, तो आपके लिए नॉर्मल 5वां पेपर है, ठीक है। नॉर्मल जैसे आप 4 एमटीपी दे के आ रहे थे, वैसे वो नॉर्मल आपके लिए 5वां है, ठीक है। बट वहां पे क्या दिमाग काम करेगा कि वहां आपको पता है कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ नंबर काट सकता है, आपने उस सब चीज पे काम कर लिया है, तो आपका नंबर तो नहीं कटेगा, उल्टा आपको एग्जामिनर ज्यादा ही नंबर देगा। तो जितना आप नॉर्मल घर पे नंबर पा रहे हो उससे 15 to 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ही जोड़ के रखना कि आपका वहां पे आने वाला है। तो बस आपको एक ही चीज रखना है, 72 से 72 नंबर काटने हैं। अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जिन्होंने लास्ट के 30 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको मतलब पढ़ना भी किया है और पास भी होना है, ठीक है। तो उनको एक ही चीज बोलूंगा कि या तो अब छोड़ दो वरना फोड़ दो, ठीक है। जितना लोग नॉर्मल एफर्ट डाल रहे हैं, मान लो कोई 6 घंटा पढ़ रहा है, आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा अब, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये वीडियो देख लो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वापस से दूसरी वीडियो बना के। आप ये वीडियो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं। आपको एटलीस्ट इतना इंश्योर करना है 60 नंबर का पेपर तैयार हो जाए, ठीक है। और एग्जाम से पहले कम से कम आप एक एमटीपी तो सॉल्व कर लो, ठीक है। जो यहाँ पे 4 लोग एमटीपी ये लोग सॉल्व कर रहे हैं, पर यार इन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है, तो इनके पास एक एडवांटेज है। बट आपको एटलीस्ट ये करना है कि आपको एक एमटीपी सॉल्व करनी है, बट आपको भी इसी दिमाग से चेकिंग करनी है ना, कि आपको नंबर काटने हैं, ठीक है। अगर आप कोशिश करके दूसरी भी एमटीपी सॉल्व कर लेते हो, आप टाइम निकाल के कर लेते हो, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 60% का सिलेबस कंप्लीट हो गया और मान लो 2 एमटीपी सॉल्व हो गई, तो आपको क्या चाहिए, 30 दिन के अंदर आप बहुत आराम से पास हो सकते हो, ठीक है। अब केस स्टडी को लेके एक कमेंट आया था, ठीक है, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि केस स्टडी केवल तभी आपको अच्छे से आ सकती है जब ज्यादा से ज्यादा एमटीपीज और आरटीपीज सॉल्व कर लोगे। जितनी ज्यादा आप केस स्टडीज सॉल्व कर चुके होगे उतना आपके लिए एग्जाम में आसान होगा उसको सॉल्व करना। केस स्टडीज हार्ड नहीं होती है फाउंडेशन लेवल पे, बस थोड़ा सा दिमाग मांगती है, तो दिमाग लगा के सॉल्व कर देने का, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना यार, 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है हम लोग, तो उसको सब्सक्राइब कर दो। और अगर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो चलते हैं 200 सब्सक्राइबर्स पूरा करते हैं फटाफट, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लग रहा हो जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो यार प्लीज कमेंट करना, जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो लाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।